फाइनेंशियल प्लानिंग आप जानना चाहते हैं एक्चुअली ये होता क्या है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड किए जाते हैं, और 3 ऐसी चीजें जिनको अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं तो आपके परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके साथ भी और आपके बाद भी। जानते हैं क्या है वो पैरामीटर्स? बने रहिए मेरे साथ 10 मिनट के लिए और आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सो आई एम अंकित, पेशे से पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हूं और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैसा हम कमाते हैं वो जाता कहाँ है, हाउ आर इनकम फ्लोज। पैसे का 3 तरह से मूवमेंट होता है। जो भी पैसा हम कमाते हैं उससे सबसे पहले तो हम हमारी आज की जरूरत पूरी करते हैं, हमें आज जो खर्चे हैं हमारे, कुछ पैसे को हम फ्यूचर के लिए सेव करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, और तीसरा कुछ पैसे से हम हमारी पुरानी जो लायबिलिटीज होती हैं जैसे कि लोन, ईएमआई या किसी भी तरह की चीजें, वो हम पूरी करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये पास्ट लायबिलिटीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। जितना आप इनको अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। और जहां तक अपने रेगुलर खर्चों की बात है, वो तो आपको और आपकी स्पाउस को वो बैठ के डिसाइड करने होंगे, उसके लिए एडवाइस वाला फैक्टर कम ही काम करता है। बट ये जो सेकंड पैरामीटर है, सिक्योर योर फ्यूचर, अपने भविष्य का सुरक्षा करना, ये ऐसा पार्ट है जहां आप किसी की हेल्प ले सकते हैं टू डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी हम बात करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन की, फ्यूचर सिक्योर करने की, तो उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक के बिना आपके बाकी की 2 प्लानिंग्स धरी की धरी रह सकती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो सिक्योर योर फ्यूचर, इसमें पहली चीज आती है अपनी इमरजेंसीज एंड अनफोर्सीन एक्सपेंसेस को कवर करना, मिटिगेट योर रिस्क। सेकेंड इज इनकम प्रोटेक्शन, पैसा रहना चाहिए, आना चाहिए आपके पास रेगुलर। एंड तीसरा होता है वेल्थ क्रिएशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इमरजेंसीज एंड अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। इसमें मेडिकल, व्हीकल थेफ्ट और एक्सीडेंट एंड अदर्स, ये उस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके प्लान नहीं होते हैं। आई मीन टू से कि ये होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है, और नहीं होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। बट अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन को एक्सपोज होते हैं तो दोस्तों आपने जितना भी पैसा बचाया है उस पैसे की एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। कई बार तो पूरा का पूरा पैसा जो आपने जमा किया है वो साफ हो जाता है कैंसर एंड इस तरह की डिजीजेस में। आप मानेंगे कि जब भी हम कोई छोटी इमारत बनाते हैं ना, कोई अगर 2 BHK घर बन रहा है जमीन पे, तो उसकी नींव में आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने नींव डाला और आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। बट अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी जो नींव है वो आपको बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। सेकंड है इनकम प्रोटेक्शन। इनकम, अगर आप जीवित ही नहीं रहे तो आपकी फैमिली को रेगुलर पैसा कहां से आएगा? और दूसरा, आप जिंदा तो हैं पर काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी डिसेबिलिटी या जॉब लॉस। तो इन तीनों फैक्टर्स में आपको अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करना होता है। मोस्टली टर्म प्लान तो लोग ले लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी या बिकॉज ऑफ जॉब लॉस, जो इनकम लॉस होने वाला है उसकी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज वेल्थ क्रिएशन, मीट योर गोल्स। कोई भी जो हम पैसा सेव कर रहे हैं, बना रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं,
आपको उसको एक गोल के साथ अलाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को एक किसी गोल के साथ अलाइन नहीं किया है तो आप उस पैसे को बीच में विड्रॉ कर लेंगे, किसी और जगह उल्टा सीधा लगा देंगे और आपको लगेगा कि यार मैंने पैसा भी इकट्ठा किया और मेरा काम भी नहीं हुआ। सो अलाइनिंग योर इन्वेस्टमेंट विथ अ गोल गिव यू सम डिसिप्लिन और ये हेल्प करता है आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। सो मोस्टली हमारे क्या गोल्स होते हैं, आदमी या तो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहता है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहता है, उनकी शादी के लिए प्लान करना चाहता है, अपनी शादी के लिए प्लान करना चाहता है। अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है खुद के या बच्चों के लिए, आपको घर लेना है, आपको रिटायरमेंट के बाद अपना फार्म हाउस लेना है, या आपको दुनिया घूमनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, या आपको कुछ चैरिटी करनी है, ये भी गोल होता है दोस्तों। तो इनमें से कोई भी गोल जो आपका है, ये सभी थोड़े लॉन्ग टर्म गोल हैं, बहुत इंस्टेंट नहीं है। कार लेना और कहीं आसपास घूमने जाना, ये आजकल शॉर्ट टर्म गोल हो गए हैं। इनको आदमी कर सकता है, आप 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान से अपने कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म प्लान, ये जो गोल्स हैं ये लॉन्ग टर्म में ही पूरे होते हैं और इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप चाहें कि आप 3 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग कर लें या बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो द डे यू स्टार्ट अर्निंग, उस दिन से आप इन चीजों के बारे में सोच के अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें। अब इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैंक एफडी आजकल उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है, पीपीएफ, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एलआईसी, एनपीएस, इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग गोल्स और उसके एक पोर्टफोलियो अलाइनमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स को मीट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट या सेव कर रहे हैं वो एक गोल के साथ अलाइन होना चाहिए और आपको अपने रिस्क भी कवर करने हैं ताकि गोल अचीव होने से पहले वो पैसा आपको किसी इमरजेंसी में नहीं खर्च करना पड़े। सो इन तीनों बातों का ध्यान रखिए। किसी भी तरह की जो फर्दर क्वेरी है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कभी भी आप अपने एडवाइजर से जब भी आप बात करें, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो अपने एडवाइजर से इन पॉइंट्स पे जरूर बात करें एंड जो आप फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। सो someone said an investment is knowledge pays the best return, and when it comes to investing nothing pays more than educating yourself. तो अपने आप को एजुकेट करिए, जानिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, क्योंकि पैसा तो सभी कमा रहे हैं, कमाना जानते भी हैं, पर उस पैसे को सही यूज कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना पैसा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा पैसे को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह के कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके मैं आपके पास आता रहूंगा। हैव अ नाइस डे।